हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे टॉपिक का नाम है औसत। औसत से हमारे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे और उससे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे कि औसत में किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट लगते हैं, उन कॉन्सेप्ट के द्वारा किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सब क्वेश्चन से करते हुए ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो अलग, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो हम क्वेश्चन के द्वारा अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औसत होता क्या है। एक बार इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि औसत मतलब होता है कि एवरेज निकालना। जैसे हमारे पास कुछ संख्या दे रखी होती है, उनका हम एवरेज निकाल लेते हैं कि 1, 2 और 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एवरेज कितना हो, 3 संख्याएं हैं, तीनों का एवरेज निकालेंगे। उससे पहले हम छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास 3 दिन है। 3 दिन में हमारे पास कहीं से 100 रुपये आए, कहीं से 200 आए, ठीक है, और कहीं से 300, नेक्स्ट डे 300 रुपये आए। मतलब 3 दिन है हमारे पास, एक दिन 100 रुपये आए, एक दिन 200 आए, एक दिन 300 आए। तो अगर हमसे पूछा जाए कि तीनों में एवरेज कितने आए, तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 300, 200 और 100 को आ जाएंगे 600। 600 में 3 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 200। मतलब किसी दिन 100 आए हैं, किसी दिन 200 आए, किसी दिन 300 आए, लेकिन एवरेज हमारे पास कितना है, एवरेज हमारे पास 200 आए। मतलब हर दिन हमारे पास 200 रुपये आए, इस हिसाब से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम जैसे इस वाला सिंपल सा क्वेश्चन है, 3, 2, 5, इन सबको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। और 6 में कितनी संख्या है टोटल, 3 संख्या है, 3 का हम भाग दे देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। तो एवरेज हमारा कितना है, 2। तो इससे एक चीज़ और समझ आती है, जब भी हमारे पास एकदम सीरीज के अंदर संख्या दे रखी हो, ठीक है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर कोई फिक्स सीरीज बन रही हो, तो उसमें जो बीच वाली संख्या होती है वही औसत हो जाती है। यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे को दे रखा है 2, 4, 6, सबका गैप सेम है, ठीक है। तो बीच वाली संख्या कितनी हो गई, हमारा 4 डायरेक्ट ही औसत हो गया। और हम चाहे निकालना तो औसत का एक फॉर्मूला होता है, सबको याद होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 6, 4, 10, 2, 12 और संख्या कितनी, राशियों की संख्या कितनी, 1, 2, 3, तो आंसर हमारा आ जाएगा 4। तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया। हमारे पास ऐसी सीरीज के अंदर अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसका, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे को कि 9 आम है जिनका वजन दे रखा है हमारे को 50, 60, 65, 62, 70, 64 और 45 दे रखा है। ये 9 संख्या अलग अलग 48 है, तो उनका औसत वजन क्या होगा। तो इसको अपन सिंपल सा निकालते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 50, 60, 65, 62। इसमें मैं आपको जो नॉर्मल तरीका है वो भी बताऊंगा और कैसे इसको फास्ट कर सकते हैं अपन, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी अपन नॉर्मल तरीका सीख रहे हैं, मेथड फर्स्ट, ठीक है। इसको फास्ट करने का तरीका भी अपन देखेंगे। एक बार सिंपल सा तरीका देख लेते हैं। तो 62, 70, 70, 64, 45 और 48, इन सबको जोड़ेंगे और फिर इन सबका कितनी संख्या हो रही है उतना भाग देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 का भाग दे देंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा औसत हो जाएगा। इन सबको जोड़ने के बाद 9 का भाग करेंगे। ये तो हो गया बहुत बड़ा मेथड, ठीक है। अब अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि छोटा मेथड किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी संख्या है यहाँ पर, 9 संख्या है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इसके अंदर एक ऐसी संख्या लेनी है, ठीक है। सेकंड मेथड बता रहा है, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट तरीका ये है, हमें ऐसी संख्या लेनी है जो इनमें इन सब संख्या के लगभग पास में हो, लगभग पास में हो, ठीक है। तो जैसे 50 है, 60 है, 65 है, ऐसे करके 65। तो अपन ऐसी संख्या एक ले लेते हैं, मान लो जो इन दोनों के बीच में आ रही है, मतलब हाईएस्ट, लोवेस्ट तो है 45 और हाईएस्ट है 70। तो 45 और 70 के बीच वाली संख्या लगभग अपन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 45 और 70 के बीच में मेरे को लग रही है 60 संख्या ऐसी है जो दोनों के बीच में आ रही है। तो मैंने माना वो संख्या क्या ले ली, तो माना कौन सी संख्या ले ली। ये सिंपल सा मेथड है, जब आप करोगे क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो माना वो संख्या क्या ले ली हमारी, 60 हो गई, ठीक है। तो हमने क्या करा, इन सब का औसत अभी अपन ने 60 मान लिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं 50 से।
50 जो है, अब जो कम कम संख्या है, ठीक है, वो इधर लिखेंगे कि कमी किस में हो रही है और वृद्धि किस में हो रही है, ठीक है। तो कमी किस में हो रही है, 60 और 50 के बीच में, 60 50 से कितना कम है, तो कमी कमी वाले को यहाँ लिखते हैं। और 60 के 60 फर्स्ट संख्या कितनी है हमारी, तो कमी यहाँ हो रही है। सेकंड 60 है, 60 से 60 करिए, कुछ भी कमी वृद्धि कुछ भी नहीं हो रही, तो 0 हो रहा है, तो 0 हमारा लिख नहीं रहे हम, है, ठीक है। लिखना चाहते हैं यहाँ लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं। तीसरी हमारी 65 है, 65 60 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 5, वो यहाँ लिख दी हमने। तीसरी संख्या हम देखते हैं 62, 62 60 से कितनी ज्यादा है, 2, वो भी यहाँ लिख दी। 67 60 से कितनी ज्यादा, 7, वो भी यहाँ लिख दी। 70 60 से कितनी ज्यादा है, 10, वो भी यहाँ लिख दी। 64 60 से कितना ज्यादा है, 4, वो भी यहाँ लिख दी। अब 45 60 से कम है, कितनी कम है, 15, तो वो कमी के अंदर लिख दिया अपन ने। 48 60 से कितना कम है, 12 कम है, तो कमी के अंदर लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अपन निकालते हैं, इन दोनों में कौन सी संख्या, सबको जोड़ लेते हैं। 15 10 25 25 और 26 27 और 37 हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा इसको जोड़ते हैं अपन, कमी कमी वाले को एक साथ जोड़ दिया, 15 10 25 और 10 35 और 2 37, इनको जोड़ दिया, 5 2 7 7 14 4 18 10 28 हो गया। तो कौन मतलब ज्यादा संख्या आ रही है, 37 और 28, 28 में से गए तो कितना आंसर आएगा, 9। और 9 किस तरफ आ रहा है, 9 हमारे कमी की तरफ आ रहा है, मतलब कमी हमारे ज्यादा हो रही है। कितने की कमी हो रही है हमारे, तो जो हमारा आंसर आया 9, मतलब जो हमने जो माना है 60, ठीक है, उसमें 9 कम है, तो 60 में से 9 अगर हमारे वृद्धि होती तो हम जोड़ देते, पर हमारे यहाँ ज्यादा संख्या क्या आई, कमी की बच रही। बच कौन सी संख्या रही है, 37 में से 28 घटाने पर कमी हमारे बच रही, कितनी बच रही, 9, तो हम 60 में से 9 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 51। तो हमने डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिया कि इस पूरी संख्या का औसत कितना हो गया, 51। देखो सिंपल सा क्वेश्चन करने का ये शॉर्ट ट्रिक तरीका है। अगर आप लंबे मेथड से करना चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो। ये मेथड आपको समझाने में मेरे को लंबा लग रहा है, लेकिन लंबा नहीं है। जब आप इसको करोगे तो बहुत आसानी से फटाफट से हमारे हर संख्या का हम निकाल देंगे। और अगर मैंने यहाँ जोड़ा है, अगर आप जोड़ना नहीं चाहो तो भी फटाफट से निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ जोड़ना नहीं चाहो, ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट 10 से इस 10 को काट दो, 15 है, ठीक है, 15 है तो 5 और 2 7 और 7 और 7 14 है ना, तो 1 बच जाएगा हमारे पास। 14 हो गया, इधर 15 हो गया, तो 1 कट गया, तो 1 यहाँ अपन जोड़ लेते। इधर हमारा हो गया 13 में से 4 गए तो 9, हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया 9 और 60 में से डायरेक्ट 9 घटा दो। तो हमने एक औसत पहले माना था और उस मानने के ऊपर कितना कम ज्यादा हो रहा है वो हमने निकाल दिया। तो हमारा 9 कमी आ रही थी, अगर वृद्धि आती तो अपन इस 60 में जोड़ लेते, कमी आई इसलिए अपन ने घटा दिया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको लंबा मेथड भी सीखने को मिलेगा और शॉर्ट मेथड भी सीखने को मिलेगा, किस प्रकार छोटा छोटा अपन सवाल को कम से कम टाइम में कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन कितना है, 18 किलोग्राम। तो 15 छात्र है हमारे पास, ठीक है, ये छात्र दे रखे हैं और ये दे रखी है हमारे को छात्राएं। तो 15 छात्र का औसत वजन कितना है, 18 किलोग्राम है। तो मैं क्या करता हूं, कभी भी इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए हमारे पास, पहले एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन को। किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 18 है, 10 छात्राओं का औसत वजन 12 है, तो बताओ कक्षा के सभी छात्र छात्रा का वजन, मतलब मिक्सअप है ना, मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है, वो इस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले अपन लंबा मेथड करते हैं, उससे करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद शॉर्ट मेथड बताऊंगा। तो लंबा मेथड क्या है, 15 छात्रों का औसत वजन 18 है, तो छात्र यहाँ लिख देते हैं और 15 × 18 कर देते हैं, ये अपना, और इनको गुणा कर लेते हैं। तो 15 15 225 और 15 3 45, 225 और 45 कितना हो गए, 230 और 270 हो गया, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो 270 आ जाएगा। नेक्स्ट छात्राएं कितनी है हमारे पास, तो छात्राएं जो है उसका निकालेंगे। छात्राएं 10 छात्राएं, औसत वजन 12 है, 10 × 12 कर देंगे तो हमारे पास आ गया 120 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल आ गया भाई इनकी, जिसे बोल सकते हैं अपन राशियों का योग। टोटल योग कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 390, ठीक है। 390 में अब हमारे पास स्टूडेंट कितने हो रहे हैं, स्टूडेंट हो रहे हैं 15, तो छात्र और 10 छात्रा है।
तो 15 और 10 कितना हो गया 25। तो वही राशियों का योग जब हमारे पास ये है, राशियों की संख्या 25 हो जाएगी, 25 का इसमें डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 25, 5 7 35, बचे कितने 4, 5 8 40, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 × 5, फिर बचे 2, 5 25 और 5 30, तो 15.6 हमारे पास औसत आ गया। ये हमारा नॉर्मल सा मेथड है जिससे सब लोग करते हैं, ठीक है। अब हम एक शॉर्ट मेथड सीखने की कोशिश करेंगे कि उससे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड हम करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट मेथड में हमारे को दे रखा 15, तो छात्र दे रखा, जब भी हमारे को संख्या दे रखी हो छात्र छात्रा को, उनको हमेशा नीचे लिख लेना 15 और 10। 15 तो छात्र हो गए और छात्रा कितनी हो गई हमारे पास 10 हो गई। अब क्या करेंगे, इनका औसत वजन, छात्र का औसत वजन 18 है और छात्राओं का औसत वजन कितना है 12 है। तो अब क्या करना है हमारे को 15 और 10 है, इनको क्या करना है अनुपात में, ये दोनों के सब अनुपात में, तो 5 × 15 और 5 × 10, ठीक है। तो 3 और 2 का अनुपात हो गया। 15 और 10 को अपन ने सिंप्लीफाई करते हुए क्या कर दिया 3 और 2 में बदल दिया, और इधर हमारे 18 और हमें बीच की संख्या लानी है यहाँ ऐसे, बीच में ऐसी कुछ संख्या आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिक्सचर और एलिगेशन जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें हम और अच्छे से सीखेंगे। अभी मैं केवल बता देता हूँ कि ये ध्यान रखना, ये ऊपर वाला जो है इनका जो माइनस है, इनका घटाव कितना होता है 18 में से 6 गए तो 12 गए, कितना बचा, इनका घटाव इनके जोड़ के बराबर आना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इनका घटाव 18 में से 16 गए, 12 गए तो 6, और इनके जोड़ के बराबर आना चाहिए। इनका जोड़ कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 और 6 क्या बराबर हुए क्या, नहीं हुए। कैसे भी करके हमें यहाँ 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए इस 5 को किस संख्या से मैं गुणा कराऊंगी 6 बन जाए। यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ 6 होना चाहिए। तो 6 बनाने के लिए मेरे को 5 को किस संख्या से गुणा कराएगी 6 हो जाए, तो 5 को गुणा कराते हैं अपन 6/5 से। 5 को अपन ने किससे गुणा कराया 6/5 से गुणा कराया, तो देखो 6 हो गया। तो अब हमारे यहाँ पर 5 की जगह हमारा कितना हो गया 6 हो गया। तो अगर हम इस संख्या को गुणा करा रहे तो हमें इस संख्या को भी गुणा करवाना है, उसी संख्या से इससे गुणा कराना है और इसको भी गुणा कराना है। तो 6 3 18/5, आंसर कितना आ जाएगा इसका, 18 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 3 15, 5 6 30, इसमें भाग लगाते हैं 6 दूनी 12/5, तो 12 में भाग लगाएंगे तो 2.4। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करते हैं और इस साइड में लिखने की कोशिश करता हूं। मैं इस साइड में लिख लेता हूं ताकि सही समझने में आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 18 12। अब अपने देखो यहाँ पर हमारा नई संख्या क्या आई थी 3.6 और इधर कितनी आई 2.4। इनको जोड़ते हैं अपन, 3.6 और 2.4 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इनको घटाया तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। इनको घटाया तो 6 आ रहा है, इनको जोड़ा तो 6 आ गया। अब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अब अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। तो ये वाला मेथड जो है अब आप समझाने में लंबा लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप करोगे इसको समझ में आ गया आपको तो ये सबसे सरल मेथड हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन को। वो जो अपन ने पहले करा उससे भी सरल हो जाएगा। तो अब हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब अपन देखो यहाँ बीच में मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है, इसमें इस संख्या को इस संख्या में से घटाते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ संख्या रखो कि उसको घटाने पर 2.4 आ जाए। तो देखिए 18 में से क्या संख्या घटाएगी अपने 2.4 आ जाए, तो 18 में से संख्या घटाते हैं तो 18 में से एक कम कर देते हैं 17, 17 में से 2 गया तो 15.6। तो 15.6 अपन ने यहाँ संख्या रख दी, ठीक है। अब देखो इस संख्या में से ये संख्या घटाओ, क्या ये आ रहा है क्या, तो 15.6 में से 12 घटाए तो 3.6 आ रहा है, 18 में से 15.6 घटाए 2.4 आ रहा है। अब अपने ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ बीच में हमारा आंसर क्या है 15.6। तो यही हमारा इस सेकंड वाले आंसर का सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है हमारा 15.6। बाकी अभी अपन ने लंबे मेथड से निकाला था, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मिक्सचर और एलिगेशन के द्वारा होगा और बहुत जल्दी हो जाएगा एग्जाम में। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में हमारे किस प्रकार से पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 8 टीवी व 7 रेडियो का मूल्य कितना है 27,350 है। तो 8 तो हमारे को दे रखी है टीवी और 7 हमारे को क्या दे रखा है रेडियो।
और इन दोनों का कुल मूल्य कितना दे रखा है, 27,350 रुपए दे रखा है। ठीक है, यदि एक रेडियो का औसत मूल्य, यहाँ बोल रहा है एक रेडियो का मूल्य, जबकि ये 7 रेडियो का मूल्य है, 7 रेडियो और 8 टीवी का मूल्य है, ये बोल रहा है एक रेडियो का मूल्य कितना, 250। एक रेडियो का मूल्य हमारे को कितना दे रखा है, 250। तो एक टीवी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एक टीवी का निकालना है। तो एक टीवी का हमें निकालना है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है किसी अच्छी सी किताब है आर एन मथुरिया, वहाँ से मैंने ये सारे एग्जाम्पल उठा रखे हैं, तो वही मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन में देखना चाहो तो भी देख सकते हो, उससे मिलाना चाहो और उससे आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मैं और अलग अलग किताबों से भी क्वेश्चन लाऊंगा। अभी औसत को सीखने के लिए सबसे अच्छे क्वेश्चन मेरे को यही लगे। तो यहाँ का अपन, जैसे तीसरा क्वेश्चन है, अब इसमें एक रेडियो का दे रखा है, तो 7 रेडियो का कितना हो जाएगा, 7 रेडियो का, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 7 से, तो 25 7 है 175, तो 1750 रुपए हमारे किसके हो गए, 7 रेडियो के हो गए। तो ये दोनों का मिला के है। ठीक है, इसमें से ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से ये घटा देते हैं तो वो हमारा आ जाएगा 8 टीवी का आ जाएगा। 8 टीवी का कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करा, 5 में से 5 के 0, इधर बचा 6 और इधर बचा 6 में से 1 तो 5, 25,600 हो गया। 25,600 में अब अपन भाग ले, 8 टीवी का 25,600 आ गया। एक टीवी का कितना होगा, एक टीवी का निकालने के लिए 25,600 में भाग दे देंगे 8 का, तो 8 का भाग देंगे, 8 3 24 और 8 दूनी 16, 3200 रुपये हमारे आंसर आ गया, 3200 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा एक तीसरा वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन, 15 छात्रों का औसत वजन 18 किलोग्राम। चौथा क्या हमारे पास, 15 जो छात्र है, ठीक है, उनका औसत वजन कितना है, 28 किलोग्राम है, और अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर दिया तो उनके औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ क्या बात कर रहे हैं, वृद्धि हो रही है, कितने की, 2 की। अब ध्यान रखना, जब भी औसत के अंदर वृद्धि की बात होती है, इसका मतलब जितनी हमारे पास संख्या दे रखी है उन सब के अंदर उतनी वृद्धि हो रही है। अगर कमी की बात होगी तो उन सभी में कमी की हो रही है। तो यहाँ हमारे अगर 15 छात्रों में ये बोल रहे हैं कि टीचर को और मिला दिया, तो कुल कितने हो गए हमारे पास, 16 हो गए। ठीक है, टोटल 16 हो गए। 16 में कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई। तो 16 दूनी, एक में 2 की वृद्धि हो रही है, तो 16 में, टोटल 16 में कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो हमारे कितने की होगी, 32 किलोग्राम की वृद्धि हो गई हमारे पास। ठीक है, और पहले कितने थे, पहले थे 28। तो इसका मतलब जब 15 छात्र थे वो, उनका औसत 28 था, जैसे टीचर को मिलाया अब उनकी औसत वृद्धि कितनी हो गई, 32 हो गई। ठीक है, तो बताओ अध्यापक का भार कितना है, अध्यापक का भार कितना आ जाएगा, तो पहले स्टूडेंट का भार था 28, ठीक है, अब 32 इसमें मिला दिया तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 किलोग्राम टीचर का भार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 5वां क्वेश्चन, 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, लगभग पहले वाले क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट है। 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। अब 5 नए छात्र और आ जाने से, मतलब अब कितना हो गए, 15 छात्र हो गए। ठीक है, औसत आयु 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो एक स्टूडेंट पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो 15 स्टूडेंट पर कितने की वृद्धि हो गई, 15 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो बताओ 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या हो जाएगी। तो पहले 10 स्टूडेंट तक हमारे औसत आयु कितनी थी, 20 थी। फिर हमने 5 नए छात्र आ जाने से औसत आयु कितनी हो गई, ये 5 स्टूडेंट, और टोटल हमारे पास हो गए 15 स्टूडेंट। 15 में हमारी कितने की वृद्धि हो रही है, 15 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 20 और 15 कितने हो गए, 35 हो गए। ठीक है, सॉरी उस हिसाब से नहीं करते हैं, इस हिसाब से करते हैं। 15 हमारे पास क्या आया, इन सब की औसत आयु। अब 15 हमारे पास इन छात्रों की, 5 नए विद्यार्थी की औसत आयु गए थे, तो इनकी वजह से कितना हो गया, तो 5, 15 में इन 5 का भाग दे देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 की वृद्धि। ठीक है, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 20 तो हमारे
15 ही छात्रों में 20 तो हमारे पहले था और 3 ये ऐड हो गया, तो टोटल हमारे कितना हो गया यहाँ पे 23 हो गया। तो 23 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, 5 नए विद्यार्थी की औसत है, तो 5 नए विद्यार्थी की औसत आयु कितनी होगी 23 हो गया हमारे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन है 62 किलोग्राम के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने से उनके औसत आयु में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। सेम क्वेश्चन, 18 व्यक्ति है, एक वजन, 18 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो है, ठीक है, ये 18 है, इसमें से एक व्यक्ति जो है वो 62 किलोग्राम का, ठीक है, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया। अब नया आ गया व्यक्ति, यहाँ भी 18 व्यक्ति है और उसमें से ये जो है 62, इसकी जगह यहाँ पर नया आदमी आ गया, इसकी अब हमें एज पता नहीं है, सॉरी इसका भार हमें पता नहीं है। उनके औसत भार में क्या हो गया 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले औसत भार कुछ था, x था, x ग्राम था, ठीक है, अब उनका औसत भार में वृद्धि हो गई, मतलब 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। जो भी भार होगा उसमें 500 ग्राम बढ़ गया उनके, ठीक है। अब ये 500 ग्राम बढ़ा, क्या ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो भी बढ़ता है या कम होता है, अगर औसत में बढ़ रहा है कम हो रहा है, मतलब हर संख्या में बढ़ रहा है और कम हो रहा है। तो 500 ग्राम 18 व्यक्तियों में बढ़ा, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति के 500 ग्राम बढ़ा, तो 18 व्यक्तियों का कितना ग्राम बढ़ा, तो 18 इंटू 500 ग्राम, तो 18 पंजे 90 और ये 9, मतलब इसको जब अपन ये सब ग्राम में है, इसको जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 किलो आ जाएगा। मतलब कि 9 किलो हमारे वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 9 किलो जो वृद्धि हो रही है, तो 62 पहले था, अब नया 9 किलो वृद्धि के बाद नया कितना हो जाएगा, तो 62 और 9 कितना हो गए 71 किलो। 62 और 9 कितने हो जाएंगे 71, तो नया व्यक्ति जो होगा वो कितने का हो जाएगा 71 किलो का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15 सेबों में से एक सेब जिसका वजन 250 ग्राम है, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन, 15 हमारे पास सेब है, एक सेब का वजन सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि 15 सेब है, इसमें से एक सेब है यहाँ पर 250 ग्राम, ठीक है, के स्थान पर दूसरी सेब रख दी। सेम वही चीज, यहाँ पर वापस 15 सेब और दूसरी सेब है, हमें पता नहीं अब इसका वजन कितना है। उसके औसत भार में 10 ग्राम की कमी हो जाती है। मतलब माना कि पहले औसत भार कितना था, x मान लिया, अभी उसके औसत भार में जो भी भार था उसमें 10 ग्राम की कमी हो गई। तो अभी अपन ने क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसमें हमने यही सीख रहे हैं कि जब भी हमारे औसत भार में कमी या वृद्धि होती है तो वो हर क्वांटिटी के लिए कमी या वृद्धि हो जाती है। तो हमारे पास कितने सेब हो गए, हमारे पास 15 सेब हो गए। तो जब हमारे औसत में 10 ग्राम की कमी है, मतलब एक के अंदर 10 ग्राम कम हो रहा है, तो 15 में 10 ग्राम कम होगा तो 150 ग्राम हो जाएगा, 15 इंटू 10, तो कुल कमी कितनी हो जाएगी, 150 ग्राम की कमी हो जाएगी। मतलब पहले हमारा जो भार था वो 250 ग्राम था, अब उसकी जगह अब कमी होकर कितना हो जाएगा, भार 150 की कमी हो गई, तो भार हमारे कितना हो जाएगा, 250 में से 150 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 100 ग्राम। 250 में से 150 ग्राम जब घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन जब करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष थी। मतलब 5 साल पहले एक 5 सदस्यों का परिवार था, उनकी आयु 35 वर्ष थी। तो
अभी 5 साल, ठीक है, इसको अपन करते हैं, तो 5 इंटू 35 हो जाएगा, 5 इंटू 35 हो जाएगा, तो 5 25, 2 5 3 15 और 2 175, ठीक है, 175 उस टाइम थी। अब 5 वर्ष बाद, मतलब ये बोल रहा है यदि वर्तमान में, वर्तमान मतलब आज की बात कर रहा है, तो एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति जो है वो 5 साल पहले था, एक व्यक्ति जब 5 साल आगे बढ़ रहा है, मतलब 5 साल पहले की बात है, तो 5 साल बाद मतलब आज की बात कर रहा है, तो एक व्यक्ति को 5 साल बढ़ रहा है, तो टोटल 5 व्यक्तियों में कितने साल बढ़े, तो 5 5 5 5 ऐसे करके 25 वर्ष जो है हम बढ़े। तो आज की बात कर रहा है, तो इसमें 25 साल जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200। तो उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 200 वर्ष है वर्तमान आयु का योग, ये पहले का था, अभी वर्तमान का। अगर आप ऐसे करना चाहे तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे करना चाहे तो भी कर सकते हैं कि 5 इंटू पहले कितना था 35 वर्ष, आज कितना हो गया, क्योंकि 5 साल पहले की बात है, आज कितना हो गया, 5 साल और ऐड हो जाएगा, तो 5 इंटू 35 में 5 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, तो कितना आ जाएगा, तो भी हमारे 200 वर्ष ही आएगा। तो एक ही बात है कि ऐसे भी कर सकते हैं। वर्तमान में कुल मिला के उनकी आयु का योग कितना हो रहा है, 200 हो रहा है। अब आगे करेंगे, यदि उनके मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उनकी औसत आयु अब भी 35 वर्ष है, मतलब एक आदमी अब चला गया, ठीक है, आज के टाइम एक आदमी उनका चला गया, तो अब कितने आदमी बचे उनके आदमी बचे 4 आदमी बचे अब, तो ये 4 आदमी बचे, ठीक है, इंटू 35 वर्ष अब उनकी, तो 35 कर देंगे सेम, अब इसको गुणा करेंगे, ठीक है, जो आंसर आएगा उसमें से घटा देंगे, तो 35 का करते हैं 4 3 12 120 और 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा 140 हमारा 4 व्यक्तियों का औसत आयु का योग हो जाएगा। और पहले हमारे कितना था 200 था आयु का योग, तो 200 में से 140 गए तो कितना बचा, तो 60 हमारे जो व्यक्ति जो मृत्यु हुई थी उस व्यक्ति की आयु कितनी है 60 वर्ष, 60 वर्ष की आयु में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये मैं जो औसत के जो क्वेश्चन है ये जितना सिंपल हो सके वैसे करने को, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और हमें कम टाइम के अंदर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, तो उसके लिए हम बाकी लॉन्ग मेथड से करेंगे। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या वाला फॉर्मूला लगा के हर जगह वही फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हुए करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग सकता है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम कम टाइम में हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है कॉन्सेप्ट को समझते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, क्रिकेट की 15 पारियों का औसत रन, मतलब कुछ था 15 पारी है, 9वां क्वेश्चन है, क्रिकेट की 15 पारी थी और इनका औसत वजन कुछ था, कुछ मतलब क्या माना x रन थे, ठीक है, परंतु 16वीं पारी में 70 रन बनाए गए। अब 15 पारी का तो ये था, 15 तो ये हो गई प्लस 16वीं पारी हमारे पास ये आ गई 16वीं और ये 15 तक, ठीक है। 16वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 70 रन बनाए, तो उसने 70 रन बनाए, ठीक है, तो जिससे उनकी औसत संख्या में 3 की वृद्धि हो गई, 3 बढ़ गए। तो अभी अपन जितने भी क्वेश्चन है उन सब में यही पढ़ रहे हैं कि जब औसत में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब कुल वृद्धि हो रही है, तो कुल वृद्धि मतलब 16 में ही वृद्धि हो रही है, जब सब में वृद्धि हो रही है तो 16 के अंदर ही वृद्धि हो रही है। आगे क्या पूछ रहा है, तो बताओ 15वीं पारी का, 15वीं पारी या क्वेश्चन को काट के 15 कर 16 को 15 कर रहा है क्योंकि 15 सही है, 15वीं पारी का औसत निकालना, 15वीं पारी का, ठीक है। तो जब एक में 3 की वृद्धि हो रही है तो हमारे पास अब कितनी पारियां हो गई 16 पारी हो गई, तो 16 में भी 3 की वृद्धि होगी, तो 16 कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास 48 रनों की वृद्धि हो रही है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई 16वीं पारी में उसने कितने रन बना दिए, उसने 70 रन बना दिए, ठीक है, 16वीं पारी में उसने 70 रन बना दिए, तो 70 रन उसने बना दिए और वृद्धि हमारी हो रही है 48 की, तो 70 में से 48 चले जाएंगे, ठीक है, 70 में से क्या करेंगे 48 को घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। इसका मतलब पहले उनका औसत कितना था 15 पारी तक, 15वीं पारी के अंदर उनके कितना औसत आ रहा है, उनके 22 आ रहा है, तो हमारे 15वीं पारी का औसत कितना था, 15वीं तक उनका औसत कितना हो गया 22 रन हो गया। जैसे ही 16वीं पारी आई, 16वीं पारी में उसने रन बनाए 70 और 22 कितना हो गए
92 हो गए, और 92 में जब अपन करेंगे तो उनका औसत जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे औसत के। अगर आपको वीडियो को एक बार में समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, उससे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या है। यहाँ पर डबल रिपीट क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट है 10वां। इसमें क्या क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी के ने 19 पारियों में कुछ औसत रन बनाए। सेम क्वेश्चन, 19 पारी में रन बनाए। ठीक है, 19 पारी के अंदर उसने कुछ रन बनाए। यहाँ पर रन अपने को पता नहीं है तो यहाँ लिख दिया रन। ठीक है, 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। अभी 20वीं दे रखी है हमारे को, ये 20वीं पारी, इसमें उसने कितने रन बनाए, इसमें उसने 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया। अब उसका औसत कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। पहले मान लो 19 पारी तक उसका औसत कितना था, 19 पारी तक उसका औसत था x, अभी कितना हो गया x प्लस 4 हो गया। और अभी अपन ने पढ़ा है कि एक पारी में जब 4 बढ़ रहे हैं तो टोटल हमारे पास 20 पारी हो गई। तो 20 पारी में 4 बढ़ा तो टोटल 20 पारी में कितना हो गया, 20 × 4 80। मतलब अब हमारे 80 हो गया। ठीक है, इसको नहीं करते, 80 हो गया। तो बताओ 20वीं पारी का औसत क्या। अब यहाँ हमारे को क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, इसको अपन करने की कोशिश करेंगे। देखें 80 ये हो गया और 100 बना रहा है, तो 100 में से 80 हम घटाएंगे तो कितना आया, 20 आ गया हमारे। ठीक है, 20 का आ गया हमारे औसत। लेकिन ये 20 जो आया ये कब तक का औसत है, ये 19 पारी तक का औसत है। लेकिन हमें चाहिए 20वीं पारी का औसत। ठीक है, तो 20वीं पारी का निकालेंगे अपन। तो 20वीं पारी का कितना आएगा, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। 20वीं पारी होते 19 पारी तक तो उसके औसत यही था। लेकिन जैसे ही उसने 20वीं पारी में 100 रन बनाए तब औसत कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। मतलब 19वीं पारी तक, पिछले वाला जो क्वेश्चन पूछा था हमारा वो 15वीं पारी तक पूछा था, मतलब इससे एक कम वाली पारी तक। तो वहां तक तो औसत हमारा जो आंसर आया था वही था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इसने पूछा है कि भाई इस तक औसत बनाओ, मतलब बढ़ के कितना हुआ। तो बढ़ के कितना हुआ, तो 20 में कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। यहाँ पर ये खुद बोला, एग्जाम क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि 4 बढ़ गया वो, जैसे उसने 100 रन बनाए 4 का औसत बढ़ गया। तो 20 में 4 का औसत बढ़ जाएगा, तो 20 और 4 कितना हो गए, तो 24। तो 24 रन उसके अब औसत हो गया 20वीं पारी तक। मतलब हर पारी में वो 24 रन बना रहा है। और बाकी जब उसने 100 रन नहीं बनाए थे तो 19 पारियों तक वो हर पारी में कितने रन बना रहा था, 20 रन बना रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। इसमें हमारे को दे रखा है सोम मंगल बुध तीनों का औसत तापमान कितना है, 40 है। मंगल बुध गुरु इनका औसत तापमान कितना, 41 है। यदि गुरुवार का औसत तापमान 40 हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ लिख लेता हूं मैं, सोमवार प्लस मंगलवार, ठीक है, प्लस बुधवार, इन सभी का औसत तापमान कितना, 40 है। तो मतलब हर एक ऐसा मान कर रखा कि ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, तो 40 × 3 कितना हो जाएगा, 120। मतलब इनके इन 3 दिन में तापमान का योग कितना हुआ, 120 हुआ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं अपन मंगल बुध गुरु। इन 3 दिन में औसत तापमान कितना रह जाता है, 41 डिग्री, मतलब बढ़ गया तापमान। तो मतलब यहाँ पर भी 41, यहाँ पर भी 41, यहाँ पर भी 41 हो गया। तो अगर अपन करना चाहें तो इन सबको मल्टीप्लाई जैसे अभी मैं कर रहा हूं वैसे कर सकते हैं। ठीक है, 41 × 3 कितना हो गया, 1 2 3। और अगर हम डायरेक्ट हम करना चाहें, जैसा कि मैं सोच रहा था कि ये बोल रहा है कि पहले 40 था और बढ़ कितना गया, 41 हो गया, मतलब 1 बढ़ रहा है। तो एक दिन के लिए 1 बढ़ रहा है, तो 3 दिन के लिए सीधी सी बात है 3 बढ़ जाएंगे। इतना करने की जरूरत ही नहीं है कि अपन 130 में 120 को घटाएं। तो घटाते हैं अपन, देखते हैं घटाते हैं। तो मंगलवार से मंगलवार कट गया, बुधवार से बुधवार कट गया, और इसमें से ये घट रहा है, इसमें से ये घट रहा है। तो गुरुवार में से कौन घट रहा है, सोमवार घट रहा है,
तो हमारे 3 का अंतर आ रहा है, मतलब गुरुवार का जो तापमान होगा उसमें से सोमवार का तापमान घटाएंगे तो आंसर हमारे 3 आएगा। वैसे ही हमारे को पता लग रहा था कि 40 तक है, 41 हुआ, एक दिन का हुआ तो 3 बढ़ गए, 3 बढ़ गए तो गुरु में से जो लास्ट वाली संख्या है उसमें फर्स्ट वाली घटा तो बीच वाली सारी कट जाएगी, तो गुरु में से सोम कट जाएंगे तो 3 आ जाएगा हमारा। अब उसने कुछ ना कुछ आगे और हिंट दे रखा होगा, आगे हिंट हमारे को दे रखा है कि गुरुवार का तापमान कितना है 40 डिग्री, तो गुरुवार की जगह यहाँ क्या रखते हैं अपन, ठीक है, गुरुवार की जगह हम क्या रखते हैं 40 और ये सोमवार और 3 मतलब 40 में से ऐसा क्या घटाए कि 3 हो जाए, ठीक है, तो 40 में से अपन क्या घटाएं कि 3 हो जाए, तो 40 में से अपन घटा देते हैं 37, तो हमारे सोमवार का जो तापमान है वो कितना आ गया 37 डिग्री, ठीक है, सोमवार का हमारा आंसर आ जाएगा 37। नेक्स्ट हम करते हैं 12वां क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है, 12 हमारे पास संख्या है, उनका औसत कितना है 18, ठीक है। अब वो बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब 12 हर संख्या में 3 जोड़ रहा है, 1 में 2 में 3 ऐसे करके 12 संख्या में 3 जोड़ रहा है, तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। तो अभी अपन ने इतनी देर से हम यही क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं कि औसत जो होता है वो हर संख्या में जुड़ता है, ठीक है, तो इसको करने की सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो हर संख्या में 3 जुड़ रहा है, तो सीधी सी बात है औसत में भी क्या होगा 3 जुड़ जाएगा, तो आंसर हमारे आ जाएगा 21। बाकी क्या करेंगे, सिंपल सा आंसर 21, बाकी क्या करेंगे 12 को अपन करेंगे 18 से गुणा, फिर जो आंसर आएगा 18 180 और 18 दूनी 36, मतलब आएगा 216 आंसर आएगा, 216 अपन निकालेंगे पहले, फिर क्या करेंगे अपन, फिर 3 जोड़ रहा है तो 12 36 और ऐड कर देंगे, इसमें 36 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 6 42 और 52 252 हो जाएगा। फिर अपन इसको इसमें, ठीक है, फिर अपन इसको इससे घटाएंगे तो फिर हम आंसर निकालेंगे तो हमारे क्या लंबा मेथड हो जाएगा, ठीक है, और गलती भी हो जाएगी हमारे से। तो यहाँ सिंपल सा पता लग रहा है कि औसत जो होता है जब एक संख्या में जुड़ रहा है, औसत में अगर कोई संख्या जुड़ रही है तो वो हर संख्या में ऐड होगी, तो हर संख्या में 3 जुड़ रहा है तो हमारा आंसर आ गया। 13वां क्वेश्चन करते हैं अपन। 13वां क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन है, यदि 40 संख्या का औसत 28 निकाला गया, ठीक है, सेम चीज 40 संख्या है और उनका औसत आया 28, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 39 के स्थान पर 79 पढ़ ली गई है ना, मतलब पढ़नी चाहिए हमारे को 39, लेकिन पढ़ ली हमने क्या 79, तो मतलब हमने ज़्यादा पढ़ ली, मतलब जो आंसर आएगा वो हमारा कम करना, तो हमने 39 पढ़नी चाहिए थी यहाँ पर 39, लेकिन हमें पढ़नी मतलब 79 और यहाँ हमारा आएगा 39, ठीक है। तो सीधी सी बात है 39 में से 79 में से 39 घटा दो तो कितने का अंतर आ रहा है, मतलब 40 का मिस्टेक हो गई हमारे से, ठीक है, सीधी सी बात है 40 संख्या हमारे क्या हो गई मिस्टेक हो गया, मतलब पढ़ना हमारे को चाहिए ये और पढ़ हमने लिया ये, तो 40 का मिस्टेक हो गया, तो 40 नंबर का मिस्टेक हुआ और संख्या हमारी कितनी है 40 ही है, तो मतलब 40 और 40 इन दोनों का इनको राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो 40 में 40 का भाग देंगे तो 1 आएगा, मतलब 1 का फर्क पड़ रहा है। एक हमने क्या करा ज्यादा पढ़ लिया, क्योंकि हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, 79 पढ़ रहे हैं, पढ़ना हमारे को कितना चाहिए 39 ही चाहिए, ठीक है, तो हम ज्यादा पढ़ रहे हैं तो हमारा आंसर भी ज्यादा आ गया, तो हम कम पढ़ना चाहिए तो आंसर भी कम होगा, कितना कम होना चाहिए औसत में कमी, तो ये क्या बोल रहा है औसत सही बताओ, तो 28 में से 1 चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 27 हमारे आंसर हो जाएगा, सीधा सा, कुछ भी इसको करने की कॉम्प्लिकेटेड जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं 14वां क्वेश्चन, 3 संख्याओं में पहली दूसरी की 3 गुनी, देखो ये संख्या हमारे को दे रखी है तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 संख्या है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं, जो ये कह रहा है वो लिख लेते हैं, पहली संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी है, मतलब दूसरी अगर मैं 1 मानूं तो पहली कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ऐसा ही कह रहा है। तीसरी संख्या दूसरी की आधी है, मतलब इसकी आधी है तीसरी, ये अगर 1 है तो तीसरी क्या होगी 1/2,
ये अगर 1 है तो ये कितनी होगी, इसकी आधी होगी। देखो ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। वापस पढ़ते हैं, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी की 3 गुनी है, और तीसरी संख्या दूसरी की आधी, इसकी आधी है, 1/2 है, तो तीनों संख्या का औसत 24 दे रखा। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो इसको ये ऐसा लग रहा हमारे को बटे हुए के अंदर है, इसको अपन सरल कर लेते हैं। सरल करते हैं तो क्या करते, अपन सबको 2 2 से गुणा करा देते हैं ताकि ये नीचे वाला 2 कट जाए। तो सबको 2 2 से गुणा कराएंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसको भी गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको भी गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा। अब वापस अपन इस कंडीशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब सवाल को पढ़ने के सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा। ये कह रहा पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी की 3 गुनी मतलब ये 2 है तो इसकी 3 गुनी कितनी हो गई, 6, सही है। तीसरी संख्या दूसरी की आधी है, इसकी आधी, ये 2 है तो इसका आधा 1 हो गया, तो ये भी सही है। अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, हमने इसको सिंप्लीफाइड भी कर दिया, हम इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों संख्याओं का औसत 24 है। अब ये संख्या हमें पता नहीं है, संख्या का अनुपात हमें पता है, तो माना संख्या कितनी हो गई, ये 6x हो गई, ये 2x हो गई, और ये 1x हो गई। इन सबको जोड़ेंगे तो 9x, तो संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 9x आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। जब ये बोल रहा है कि औसत कितना हो जाएगा, औसत हमारे तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 24 है, तो राशियों का योग 9x बटा राशियां कितनी है, 3 राशियां, राशियों की संख्या बराबर औसत कितना दे रखा है इसने 24, ठीक है। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, तो x बराबर ये 3 एकम 3, 3 तरीके 9, तो 24 बटा 3 मतलब आ गया हमारे पास 8। x का मान कितना आ गया, 8। अब ये क्या पूछ रहा है आगे, अब ये पूछ रहा है पहली संख्या कौन सी होगी। तो पहली संख्या के लिए हमने क्या करा था, 6 × x, ठीक है। तो x का मान 8 है, तो 8 को 6 से गुणा करा देंगे तो 8 6 कितना आ जाएगा, 48। तो हमारे पास पहली संख्या कितनी आ गई, 48। ऐसे हम दूसरी भी निकाल सकते हैं, 8 दूनी 16, तीसरी भी निकाल सकते हैं 8। इस प्रकार हम ये संख्या निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम करते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, यदि 7 संख्याओं का औसत 12 है, ठीक है, 7 संख्याएं हैं और उनका औसत 12 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है, तो फर्स्ट जो ये ऐसा लिख देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और 7 तक ही है, ठीक है। अब ये बोल रहा है प्रथम जो 4 है इनका औसत कितना है, 10 है, इन 4 का औसत 10 है, तो 4 × 10 कर दे, तो राशियों का योग कितना हो गया, यहाँ 40 हो गया। अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट जो 4 है उनका औसत 15 है, इन 4 का औसत कितना है, 15, तो 15 × 4, तो यहाँ राशियों का योग कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे तो 100 आ जाएगा। इस 100 में हमारे को ये पता लग रहा है कि 4 हमने 2 बार जोड़ लिया, इसके साथ भी जोड़ लिया, इसके साथ भी जोड़ लिया, तो 100 हमारा आ गया। और पहले हमारे कितना था, 7 संख्याओं के लिए औसत कितना आ रहा था, 12 7 है 98। तो डिफरेंस हमारे कितने का आया, तो डिफरेंस हमारे कितने का आया, 2 का डिफरेंस आया, ठीक है, 2 से। हाँ, तो हमारे इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हमारा आंसर आ गया था 100, और इसका हमारा डिफरेंस कितना है, 12 7 98, 12 7 98 नहीं, 12 7 84 होता है ना, 12 7 84। तो हमारा डिफरेंस कितना का आया, 16 का, तो 16 का हमारा डिफरेंस आया। तो हमारे चौथी जो संख्या है, क्योंकि डिफरेंस है 2 बार लिख दिया हमने, किसी चीज़ को 2 बार जब अपन करेंगे तो सीधी सी बात है दूसरी बार जो जुड़ी हुई संख्या है वो रिपीट हो रही है, तो रिपीट का हमारा जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। इसका मतलब चौथी संख्या हमारी कितनी हो गई, 16 हो गई, चौथी का मान कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, 16वां क्वेश्चन करते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारे पास है,
3 वार्षिक परीक्षाओं में से प्रत्येक का कुल योग 500 है, ठीक है। तो 3 परीक्षाएं हैं, उसमें हर परीक्षा का कुल योग कितना है, 500 है। तो इसका 500 है, ठीक है, दूसरी का भी 500 और तीसरी का भी 500। एक विद्यार्थी की प्रथम व द्वितीय परीक्षा में औसत 45 है और 55 है, तो 60% का कुल औसत प्राप्त करने के लिए तीसरी में उसे कितना अंक प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए कितना है 45%, इसके लिए 55% और इसके लिए हमें निकालना है, और कुल हमारे लिए कितना देगा 1500 का 60%। तो हमें क्या करना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से घटा देना है। तो 1500 इंटू 60% करेंगे तो 15 ठीक है 900 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 चौक 25 मतलब 225। इसका जब अपन निकालेंगे 5 चौक 25 250 और 275, इसका हमें निकालना है। 900 में से इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे 500 आया, तो 900 में से 500 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उस परीक्षा में उसे कितने अंक प्राप्त हुए, इस वाली तीसरी वाली परीक्षा में उसे 400 अंक प्राप्त हुए। तो ये हमने औसत के क्वेश्चन लगभग हमारे पास 16 क्वेश्चन थे, ये हमने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं। इन 16 क्वेश्चन को करने की कोशिश करना एग्ज़ाम और ये हमने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं। इन 16 क्वेश्चन को इससे पूरा बेसिक हमारा औसत का एक टाइप से क्लियर हो चुका है। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज़्यादा हमें कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेगी। आई होप मेरे ये लेक्चर से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। इसके लिए बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल।